संतोषी माता व्रत कथा। संतोषी माता को संतोष, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। उनका व्रत मुख्य रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में संतोष एवं शांति आती है। संतोषी माता व्रत कथा एक बहुत ही प्रचलित और प्रभावशाली कथा है, जिसे सुनने और पढ़ने से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध महिला के 7 पुत्र थे। ये पुत्र अच्छी कमाई करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन सबसे छोटे पुत्र की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वह किसी तरह से गुजारा कर रहा था। वृद्धा माँ अपने 6 पुत्रों के घर जाकर उनके घर का खाना खाती थी और अपने छोटे पुत्र को अनदेखा करती थी। छोटा पुत्र यह सब देखता था, लेकिन वह अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। उसकी पत्नी, जो बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव की थी, उसने अपने पति से कहा कि यदि वह संतोषी माता का व्रत करे तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पत्नी ने अपने पति से कहा कि शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए और माता का विधिवत पूजन करना चाहिए। संतोषी माता व्रत का पालन। पति ने अपनी पत्नी की सलाह मानी और शुक्रवार का व्रत रखने लगा। व्रत के दिन वह संतोषी माता का पूजन करता, माता की कथा सुनता और अपनी श्रद्धा के अनुसार माता को भोग अर्पित करता। वह पूरी श्रद्धा और भक्ति से माता का व्रत करता था। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ समय बाद उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि वह अपनी माँ को भी अपने घर बुलाने लगा। उसकी माँ को भी अब उसके घर में कोई कमी महसूस नहीं होती थी और वह अपने सबसे छोटे पुत्र के घर रहकर संतोषी माता की कृपा का अनुभव करने लगी। परीक्षा की घड़ी। एक दिन छोटा पुत्र अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाहर गया हुआ था। उस दिन शुक्रवार था और उसकी माँ ने घर पर आकर पूजा की। पूजा के बाद माता को गुड़ चने का भोग लगाया जाता है, लेकिन उसके पुत्र वधू ने भूलवश वहां खटाई यानी खट्टी चीज रख दी। संतोषी माता की पूजा में खटाई का उपयोग वर्जित है। माता का व्रत और पूजा अपूर्ण रह गई, जिससे संतोषी माता नाराज हो गईं। उसके बाद छोटी मोटी विपत्तियां आने लगीं। आर्थिक स्थिति फिर से खराब हो गई और उसकी मेहनत व्यर्थ जाने लगी। संतोषी माता की कृपा। यह सब देखकर पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी और दोबारा श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखने लगी। उसने पूरी निष्ठा से संतोषी माता का व्रत किया और इस बार विशेष रूप से ध्यान रखा कि पूजा में कोई गलती ना हो। माता संतोषी ने उसकी भक्ति और निष्ठा को देखकर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। थोड़े ही समय में उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं और उसके जीवन में पुनः खुशहाली लौट आई। उसका पति सफल और संपन्न हो गया और परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई। कथा का महत्व। संतोषी माता व्रत कथा का यह संदेश है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि हम धैर्य, श्रद्धा और भक्ति के साथ माता संतोषी का व्रत और पूजन करते हैं तो माता की कृपा से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि संतोषी माता के व्रत में सच्चे मन से भक्ति करना आवश्यक है। इसके साथ ही पूजा में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे कि खटाई का सेवन वर्जित है। व्रत की विधि। संतोषी माता व्रत को हर शुक्रवार किया जाता है। व्रत रखने वाले को इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और धूप दीप जलाकर पूजा करें। पूजा में गुड़ और चने का भोग अर्पित किया जाता है और भक्त पूरी श्रद्धा से माता की कथा सुनते हैं। व्रत करने वाले को खटाई और खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत को कम से कम 16 शुक्रवार तक करना चाहिए और यदि संभव हो तो व्रत के पूरा होने पर
किसी धार्मिक स्थान पर जाकर संतोषी माता की पूजा करनी चाहिए। निष्कर्ष, संतोषी माता व्रत कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम संतोषी माता की पूजा और व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस कथा का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह जीवन में संतोष और धैर्य का महत्व भी समझाती है।